नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 4 का पार्ट सेकंड। इस वीडियो में अपन देखेंगे जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। दोस्तों आपने सिंपली 12th में और अपने सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड में आपने देखा होगा यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक स्पीसीज़ के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन को टॉपिक दे रखा है हमारे 6 सेमेस्टर में, तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे शॉर्ट में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट एंड द डिवीजन ऑफ इनटू क्रोमोसोम। मतलब क्या ऑर्डर है डीएनए का और डिवीजन कैसे होता है डीएनए का इन क्रोमोसोम में, उसके अकॉर्डिंग। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो रेफर टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द पोजिशनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट, पहले प्रोकैरियोटिक का देख लेते हैं, फिर देखेंगे यूकैरियोटिक्स का। तो प्रोकैरियोटिक में सर्वप्रथम देखते हैं अपन क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम इज ए बैक्टीरिया और एकिया एंड यूजुअली सर्कुलर होते हैं, एंड सम बैक्टीरिया हैव लीनियर क्रोमोसोम। कुछ में सर्कुलर होता है और कुछ में लीनियर होता है दोस्तों, सेम नहीं होता है। क्रोमोसोम साइज वेरी बिटवीन 0.6 एंड 10 MB base pair. A prokaryotic cell typically contain only a single chromosome with the nucleoids। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में अपन आगे देखेंगे कितने प्रेजेंट होते हैं, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की प्रोकैरियोटिक्स की। इसमें क्या है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, और ये यहाँ से देखिए यह है जीन जो यहाँ डिनोट कर रखा है हमने, और ये इंटरजेनिक रीजन, और ये हो गया रिपीटेटिव सीक्वेंस। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम। हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक डू नॉट कंटेन हिस्टोन। प्रोकैरियोटिक कंपेयर विद डीएनए यूजिंग फाइबर रोल्ड इनटू स्मॉल रोल सुपर कोइलिंग। मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक से क्रोमोसोम्स में या डीएनए में। नॉन कोडिंग डीएनए in addition to gene or genome also contain many region of non coding DNA। नॉन कोडिंग डीएनए प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, that do not encode protein। जो नॉन कोडिंग का मतलब हो गया वो कोड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन या किसी भी स्पीसीज को। और स्टेबल आरएनए प्रोडक्ट नॉन कोडिंग डीएनए इज कॉमनली फाउंड इन एरियाज पीरियड to the start of coding sequence of gene as well as intergenic region। extra chromosomal DNA। Besides chromosome, some prokaryotic have also smaller loop of DNA called as plasmid। मतलब एक स्मॉलर लूप होता है डीएनए को, उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मिड, जो प्रेजेंट होता है, जो अदर रेप्लिकेशंस में वर्क करता है। दैट मैनी कंटेन वन और ए फ्यू जीन नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक पहले पढ़ा था अपने प्रोकैरियोटिक, उसमें मेनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक्स। स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें जो प्रेजेंट होंगे पार्ट्स वो भी ज़्यादा होंगे। यूकैरियोटिक सेल आर जनरली मच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक, यही बताया हमने भी। Because of their larger size, they required a variety of specialized internal membrane bound organelles। organelles present होते हैं different type के, carry out metabolism, provide energy and transport chemical throughout the cell। Prokaryotic and eukaryotic cell differ in both of amount and organization of their molecule of DNA। ये स्ट्रक्चर है मेनली यूकैरियोटिक सेल की। इसमें देखो आप क्या क्या प्रेजेंट है, सभी अपन आइडेंटिफाई या इसमें डिनोट नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप जितने डिनोट किए हैं वो उतने देख सकते हैं, और आप गूगल या नेट से सर्च कर सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सभी ऑर्गेन्स। लाइफोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल कोट, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, गोल्जी बॉडी, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ये क्रोमेटिड हो गया इसके अंदर।
Genetic organization. Gene inside the eukaryotic cell follow several layers of organization to enable the long DNA to be compacted into the chromosome fiber. Chromosome. Chromosome contain many genes or the hereditary unit, regulatory element and other nucleotide sequence. Chromosome also contain DNA-bound protein which serve in packaging the DNA and control in function. फंक्शन कंट्रोल होते हैं. टाइप ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल में. देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. टीलोमेरिक ऐसे सीधा प्रेजेंट होता है. इसमें 2 ये गोले से बने हुए होते हैं. एक्रोसेंट्रिक मतलब एक्रियोसेंट्रिक और ये सब मेटासेंट्रिक और ये मेटासेंट्रिक. स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं. साइज chromosome is normally measured as mitotic metaphase and may be short as 0.25 micrometer in fungi and long 30 micrometer in some plants and trilliums. Shape देखते हैं. Shape of the chromosome changes from phase to phase in the continuous process of cell growth and cell division. मतलब शेप तो चेंज होती है. सेल जैसे जैसे स्पीसीज ग्रो करता है तो सेल भी बढ़ती है तो उसकी शेप भी बढ़ेगी. थिन कोइल इलास्टिक एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. A chromosome is at mitotic metaphase consists of 2 symmetrical structure called as chromatids. मतलब ये ऐसे बन जाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिड्स. क्रोमोसोम इज कोइंड बाय W. वेल्डेयर इन 1888. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके मेन एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए और कम्पिटिटिव जैसे जीपेट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, उनके लिए. तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो यार वीडियो को. धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.